अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये देखें बहुत ही प्यारा स्टाइलिश यूनिक और न्यू नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखें ये कितना प्यारा नीटनेस के साथ बना है। नेक हमारी ऊपर से राउंड में है और ये देखिए ये हमने नीचे से नेक में ये लूप्स वगैरह लगा के इसके साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ इसका सारा तरीका बताऊंगी कि ये किस तरह से नीटनेस के साथ बनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे बुकरम है और इसकी चौड़ाई ये देखें 3.5 इंच है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 12.5 इंच। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे बुकरम ले लिया है। इसको अब हमने डबल फोल्ड कर लेना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से मुझे ये चाहिए 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके रख लूँगी और यहाँ पे मैं इसके सेंटर करके तो निशान लगा लूँगी। और लंबाई मुझे चाहिए क्योंकि हमने इसमें आधा इंच सिलाई में भी जाएगा तो हम यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इन निशानों को अब हमने आपस में मिला देना है। ये देखें ये जो हमारा कट है हमने यहाँ पे ये कट बनाना है तो इसलिए ये हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखें बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ये बिल्कुल हल्का सा मैंने यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ की है और नीचे भी मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। तो अब ये देखें हमने यहाँ पे जितनी हमारे बुकरम की चौड़ाई हमें चाहिए वहाँ पे हमने इंच टेप को इस तरह से रख के तो बिल्कुल हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। तो इसके बाद ये जो नीचे से एक्स्ट्रा है यहाँ पे हमने इसको भी सीधा कर लेना है इस तरह से और ऊपर की तरफ भी हमें इसकी जितनी चौड़ाई चाहिए हमने वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखें सिंपल तरीके से अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी ये बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर ही आपने कट करना है। तो अब ये जो सेंटर वाला पीस है हमने इसको भी कट कर देना है। ये देखें इस तरह से और यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा के ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हल्की सी इसको भी हमने कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से ये हमारी नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको ये देखें इस तरह से ऊपर रखकर कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखें ये मैंने इसको अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तकरीबन हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए 2 पॉइंट तक कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से। तो अब हमने ये जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा इसको हमने ऊपर बुकरम के ऊपर टर्न करना है, यानी कि इसको ऊपर फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे भी ये ग्लू स्टिक जो होती है मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है ग्लू स्टिक का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है डिज़ाइन में। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक के साथ इसको चिपका के ऊपर से आयरन कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छा परफेक्टली सेट हो गया है। ऊपर से भी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने कपड़े के साथ बुकरम को अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब यहाँ पे हम शर्ट लेंगे। इस शर्ट की कटिंग का तरीका मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया है। इसको सबसे पहले मैंने प्रेस करके सेट कर लिया है और यहाँ पे ये देखें मैं 4 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ और 4 इंच ही मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। ये देखें यहाँ पे इस तरह से और मार्क की मदद से मैं यहाँ पे इसको राउंड यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ऊपर से हम तकरीबन 2 पॉइंट तक एक और निशान लगाएंगे। इस निशान पे हमने कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। नीचे वाला जो निशान है वो हमारा है बुकरम वाला निशान है, वहाँ तक हमारी सिलाई जाएगी और ये जो अंदर फोल्ड होना है कपड़ा ये वो है। और इस पीस को भी हम यहाँ पे संभाल के रख लेंगे, बाद में हमने इससे ही बुकरम की कटिंग करनी है। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे राउंड शेप में इसको कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इसको रखना है और इसको हमने ऐसे अंदर की तरफ रखना है और फिर ये हम इसको बाय टर्न कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये मैंने इसका सेंटर का जो निशान लगाया था बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर ही रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। हमेशा सिलाई को पहले डबल कर लिया करें।
ये देखें यहाँ पे मैं इसको सेंटर करती जाऊंगी और इसको इसी तरह से सिलाई लगा लूंगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ये देखें ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने ये जो अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसकी कटिंग कर देनी है। देखें इस तरह से सिलाई को हमने छोड़ते हुए ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे छोटे छोटे से 2 कट्स लगा देने हैं। ये देखें इस तरह से कोने में जहाँ पे ये हमारा कोना बन रहा है यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे इस तरह से कट लगा देने हैं। इस तरह से ये हमारी फोल्डिंग में आसानी होगी। तो अब ये देखें ये मैंने इसको बाहर की तरफ टर्न कर दिया है और अच्छे से प्रेस की मदद से मैं इसको सेट कर लूंगी। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। तो ये देखें ये कितनी सफाई के साथ हमने यहाँ पे इसको बाहर की तरफ टर्न कर दिया है। ये देखें इसमें कोई चुनट वगैरह नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये देखें ये जो लेस है हमने इसके साथ इसकी डिजाइनिंग करनी है और ये देखें ये मैंने यहाँ पे एक पट्टी भी रेडी कर ली है। ये हमने अंदर की तरफ लगानी है। तो देखें मैंने इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के अच्छे से नीट कर लिया है। तो ये देखें ये हमारे पास लूप्स हैं और इसकी लंबाई ये देखें 2 इंच है। इसको हमने ये देखें सेंटर में एक नोट लगानी है। ये देखें जैसे हम गिरा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने एक नोट लगा लेनी है और इसको हमने इस तरह से डबल कर लेना है। तो ये देखें ये हमने इसमें इस तरह से करके डिजाइनिंग करनी है। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे सारे बना के रेडी कर लिए हैं जितने मुझे चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसको सिलाई लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने लेस को बराबर रखते हुए बिल्कुल भी किसी भी ना कपड़े को खींचना है और ना ही लेस को, हल्के हाथों से हमने इसको बस बराबर करके रखते जाना है और ऊपर से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे सारे को इस तरह साइड पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये अब हमारी लेस देखें ये सारी लग चुकी है। ये देखें ये कितनी प्यारी परफेक्ट तरीके से लेस लगी है। अब हमने यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने इसको रख के इसके साथ सिलाई लगानी है। तो ये देखें ये जो लूप्स हैं हमने यहाँ पे लगानी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले लूप्स लगा लेंगे तो ये जो हमारा कपड़ा है जिसको हमने दूसरी साइड से इसके साथ लगाना है वो फिर लगाने में मुश्किल होगी। तो हम सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसको हम इसके शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाली साइड से मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। बिल्कुल हमने इस पट्टी का हाफ करना है और पट्टी का हाफ करके तो फिर हमने आधी साइड एक तरफ को करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये अब एक साइड से हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड से भी इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हम ऊपर से ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सीधी इस तरह से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से दोनों नेक डिज़ाइन को आपस में रखना है और बिल्कुल यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लेना है। याद रखना कि ये बाहर वाली साइड है, यहाँ पे कोई भी झोल चुनट वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे ये जो लूप्स के साथ डिज़ाइन बनाया था हमने वो वाला लगाना है। तो उस डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखें हाफ इंच पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इनको यहाँ पे ये जो लूप्स बनाई थी इनको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। बहुत ही केयरफुली आपने आराम आराम से इसको लगाना शुरू करना है। ये देखें इस तरह से आपस में इसको फोल्ड करके, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये जो गिरा है जो जिसकी हमने डिज़ाइनिंग की है सिर्फ वही वाली साइड बाहर आनी चाहिए। बाकी सारा हमने एक्स्ट्रा जितनी भी ये होगी लूप इसको हमने अंदर की तरफ टर्न कर देना है। तो ये देखें आपके पास इस तरह की कोई भी नोकदार चीज़ हो तो आप उसके साथ इसको ये सेट करते जाएं और इसी तरह से मैं ये सारे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सारी लूप्स लगा के इसको मुकम्मल कर लिया है। देखें इस तरह से, ये देखें, ये हमारी नीचे से जो हमारी नेक लाइन थी हमने इसको रेडी कर लिया है। अंदर से भी आप ये देखें ये कितनी सफाई के साथ लगी है। और अब हमने ऊपर से इसकी राउंड में जो हमने नेक बनानी है हम वो बना लेते हैं। तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड बुकरम लिया है और उसके ऊपर ये जो हमने नेक का कपड़ा काटा था हमने उसको इसके ऊपर रख के तो इस तरह से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जो कि हमने अंदर की तरफ टर्न करना है। ये देखें 1/2 इंच बुकरम मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इसके साथ ही हम तकरीबन 1.5 पॉइंट छोड़ते हुए हम यहाँ पे दोबारा से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें हमने यहाँ पे दूसरी भी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पे इसको ये देखें कपड़े को उतार लेना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमने यहाँ पे ये जो बाहर वाली साइड है इससे हमने इसकी कटिंग करनी है। क्योंकि हमने कपड़े में सिलाई का मार्जिन रखा था तो यहाँ पे बुकरम में हमने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना, तो इसलिए यहाँ पे ये देखें हमने इसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग की है। और इसी तरह से बाहर से भी हम इसकी राउंड शेप में कटिंग कर देंगे। तकरीबन ये 1.25 इंच बाहर से हमारा ये बुकरम की चौड़ाई होगी। तो ये हमारे यहाँ पे ये देखें 2 पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। बीच में हमने वी प्लेकेट लगाना है तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको सेंटर में से कट कर लिया है। अब हमने इसको ये एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े के ऊपर हमने इसको चिपका लेना है। ये देखें एक साइड को मैंने चिपका लिया है, इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी साइड को भी चिपका लूँगी। और इसको चिपकाने के बाद अब हमने ये एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा सारे कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें अब हमने इस कपड़े को भी इसके बुकरम के ऊपर चिपका लेना है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा ये इसके साथ चिपक जाता है। ये देखें ये मैंने यहाँ पे सारे को चिपका लिया है। अब हमने अंदर से तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर देनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इन दोनों को कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने इसको अंदर की तरफ कपड़े को टर्न किया था वहाँ पे मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको नेक के ऊपर लगाएंगे। तो हमने ऊपर से बराबर रख के लगाना है, एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो हमने नीचे की तरफ से बाहर बढ़ा देना है, उसकी फिर हम कटिंग कर देंगे। तो अब हमने इसको इसके साथ अटैच करके सिलाई लगा देनी है। हल्के हाथों से हमने इसको राउंड शेप में रखते हुए हमने इसकी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें एक साइड से लगाने के बाद मैंने इसी तरह दूसरी साइड से भी सिलाई लगा ली है। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लगकर कंप्लीट हो चुकी हैं। देखें अब हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। ये देखें 1/2 इंच के फासले पे मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिए हैं। और अब हमने बुकरम के ऊपर जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बुकरम की साइड पे टर्न करके इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी नेक लाइन में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। ये देखें आप चाहें तो आप ये सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखें इसको अच्छे से सिलाई लगा ली थी। अब हमने इसको अंदर की तरफ टर्न किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये देखें हमने इसको नीचे की तरफ पहले फोल्ड करके ऊपर से फिर हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये देखें ये कितनी सफाई के साथ हमारा राउंड शेप में नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो ये देखें इसकी मैंने तुरपाई कर दी है। तो तुरपाई की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखें ये हमारी नेक लाइन रेडी हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।